यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। हम चालीसे के तीसरे सप्ताह पर प्रवेश कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारे त्याग तपस्याएं सब प्रभु के चरणों में समर्पित करें। विशेष रूप से हम विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करें इस वक्त, एवं हमारे परिवारों में एवं हमारे देश में शांति बनी रहे इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को जो यहाँ पर चढ़े गए हैं, और एवं आत्मदर्शन के इंटरसेसरी टीम के पास में दिन रात पहुँच रहे अनेक निवेदनों को भी चढ़ाते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु के पवित्र लहू के सामर्थ्यता से हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे, क्रिस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु
पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सारी दया और समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और भिक्षा दान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पदिया दृष्टि ना कि जो लोग दोषी अंतकरण के कारण झुके हुए हैं, उन्हें तेरी दया ऊपर उठाए रखे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदयों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चालीसे का तीसरा इतवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 8 और 13 से 15। पाठ का मूल वाक्य है, जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। मूसा अपने ससुर मिद्यान की याजक यित्रो की भेंट चढ़ाया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात है, निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्त करने के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश में ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती है। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इज़राइलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
श्वास है, तू ही प्राण है, तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है, तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है, तू विशाल है, तू विशाल है, तू विशाल है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, वाक्य संख्या 1 से 6 और 10 से 12 तक। मूसा के नेतृत्व में मरुभूमि में यहूदियों के जीवन का वृत्तांत हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनमें से कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 बस संख्या 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोवाम का मीनार गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है।
लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाएंगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूं, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। ये भूमि को क्यों चेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि वह अगले वर्ष फल दी तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार पाठ मेरे ख्याल में हमें 3 विशेष मुद्दाओं पर मनन करने को बाध्य करता है। सर्वप्रथम एक आजकल का टॉपिक, विशेष रूप से जब हम रिट्रीट्स में जाते हैं, जो हम अक्सर सुनते हैं, यह है कि पूर्वजों का पाप। पूर्वजों का पाप किस तरह 4 पीढ़ी या 40 पीढ़ी तक आगे बढ़ते जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि आज का जो सुसमाचार पाठ, इसका एक जवाब है। अक्सर रिट्रीट सेंटर्स से इस बात पर, प्रभु का ही वचन है, पवित्र बाइबल का वचन है, ड्यूट्रोनॉमी लिखा गया है कि पूर्वजों के पाप 4 पीढ़ी तक आपके पीछा करेंगे। लेकिन जहां पर इसकी चर्चा हुई, उसके तुरंत बाद ये भी कहते हैं कि पूर्वजों की अच्छाइयों की आशीष आपको 40 पीढ़ी तक आपके साथ चलेंगे। लेकिन हमारे रिट्रीट सेंटर्स में अक्सर ये पूर्वजों के पाप के बारे में ज्यादा स्ट्रेस देते। इस परिवेश में आज का ये सुसमाचार पाठ हमें बहुत कुछ जवाब देते हैं। चर्चा थी कि पिलातुस ने बलि पशुओं के रक्त के साथ कुछ गलीलियों के रक्त भी मिला लिया था। तो वह पूछने लगे कि क्या उनके कर्म के कारण उनको यह भुगतना पड़ा? यह सवाल जो है हमारा आज के सुसमाचार का मनन का दूसरे सवाल पर हमें लाकर खड़े करते हैं। Why should innocent suffer? एक ईमानदार अच्छा व्यक्ति को अपने जीवन में पीड़ाएं क्यों झेलनी पड़ती है? दोनों का उत्तर आज के सुसमाचार में है। प्रभु के समय और कभी कभी आज के समय में भी काफी लोग यही सोचते हैं कि हमारे ऊपर आने वाली पीड़ाओं का, कष्ट का, तकलीफ का मुख्य कारण हमारा पाप है या हमारे पूर्वजों का पाप है। तो सवाल प्रभु का हमारे सामने है कि क्या तुम समझते हो ये लोग जिनके रक्त बलि पशुओं के साथ मिला दिया गया था, वे ज्यादा पापी थे? प्रभु कहते हैं बिल्कुल नहीं है। Why should innocent suffer? यह हरेक धर्म का एक महत्वपूर्ण सवाल है, हर एक फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण सवाल है, और शायद आज तक उसका सही जवाब किसी ने भी खोजकर हमारे सामने नहीं ला पाए हैं। पर एक सत्य यह जरूरी जानना है कि हमारी पीड़ाएं, हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफ हमारे पूर्वजों के पाप से बहुत कम सीमा में
जुड़े हुए हैं। अन्यथा प्रभु को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु पीड़ाओं के परिकाष्ठा में उनकी मृत्यु हुई है। अनेक संतों की मृत्यु भी इस प्रकार अनेक दर्द झेलकर, अनेक बीमारियां झेलकर हुई है। हाल ही में हुए कार्लोस अक्विटिस का भी मृत्यु महज 16 साल में कैंसर के कारण हुआ था। संत अल्फोंसा की मृत्यु, अनेक समय वो बीमार पड़ी रही और उसके बाद मृत्यु हुई। इस प्रकार अनेक लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां रही हैं और उसके कारण उनकी मृत्यु भी हुई है। अनेक अच्छे लोगों के जीवन में अच्छाइयां करने के बाद, ईमानदार बने रहने के बाद अनेक बीमारियां, तकलीफें, पीड़ाएं हुई है। तो सवाल बिल्कुल लाजमी है कि वाई शुड एन इनोसेंट सफर? एक भला व्यक्ति को अपने जीवन में पीड़ाएं क्यों? क्या उनका कारण उनके पाप से जुड़ा है, उनके जीवन से जुड़ा है, उनके पूर्वजों के जीवन से जुड़ा है, उनके पाप से जुड़ा है? प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सामने इसका जवाब देते हैं। उनसे या उनके पूर्वजों के पापों से उनका ज्यादा कोई संबंध नहीं है। मैं बिल्कुल यह नहीं कह सकता हूं कि हमारे परिवार में कुछ चीजें जो होती है उसका हमारे पूर्वजों के पाप से संबंध नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ हो सकता है, लेकिन हर एक चीज को इससे संबंध जोड़कर देखना सही नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वाई शुड एन इनोसेंट सफर? आदिकाल से यह सवाल मनुष्य के दिमाग में था, आज भी है और यह बना रहेगा। लेकिन इन पीड़ाओं को एक साल्विफिक वैल्यू प्रभु के क्रूस से हमें प्राप्त होता है। हमारी मुक्ति का मुख्य स्रोत प्रभु का पवित्र लहू है। क्रूस से बहे उस पवित्र लहू के द्वारा हमारी मुक्ति निश्चय है। अगर लहू से, पीड़ा से, दर्द से हमारी मुक्ति है तो हमारी पीड़ाएं भी हमारे लिए साल्विफिक हो सकते हैं। हम सालों से हम लोग बिस्तर में पड़े हुए हो सकते, लेकिन यह साल्विफिक तब बनेगा जब मैं प्रभु के हाथों को उसको स्वीकार करेगा कि प्रभु तूने दिया है, मैं उससे अपना लेता हूं। अनेक संत और हमारे बीच में अगर कोई तुलना करे और या उसमें कोई डिफरेंस खोजे, यही है। मैं प्रभु से इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन संत ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु के हाथों से खुशी के साथ में इन पीड़ाओं को झेला है। एक साधारण सा इंसान, एक संत महात्मा के बीच में यही अंतर है। और उसी के साथ साथ हालांकि प्रभु ने वाई शुड एन इनोसेंट सफर, एक भला आदमी अपने जीवन में पीड़ाएं क्यों झेलनी, उसकी जवाब तो ठीक तरह से दिया नहीं, पर फिर भी जीवन का एक महत्वपूर्ण एक और पहलू हमारे सामने रखते हैं जो इस 40 से की अवधि पर हमें मनन करने के लिए जरूरत है। वह है हमारे जीवन का क्षण भंगुरता, ट्रांसिटरीनेस ऑफ आवर ओन लाइफ्स। जो सुसमाचार में 2 विशेष घटनाओं के बारे में बताया गया है, वो अच्छे भले इंसान थे और उनको पकड़कर पिलातुस ने बलि पशुओं के रक्त के साथ में उनके रक्त को मिला लिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। और उसी प्रकार जो 18 जन मीनार गिरने से जो मर गए थे, वे भी भले चंगे थे कुछ पल तक, और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा ये कोविड के इस
परिप्रेक्ष्य में अच्छे भले लोग, बहुत ही तंदुरुस्त माने जाने लोग कुछ ही दिन में, कुछ ही पल में हमारे से गुजर गए हैं। यूक्रेन में इस वक्त बड़ा घोर युद्ध चल रहा है। हम जानते हैं कि कितने लोगों की जानें वहां पर जा रही है। आज हमारे पास में जो है, कल शायद हमारे पास नहीं होते हैं। आज मैं यहां पर हूं, जरूरी नहीं है कि कल मैं आपके सामने आ पाऊंगा। मैं इतना भी श्योर नहीं हूं कि अगला पल मेरा क्या होने वाला है। क्या मैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान को पूरी तरह से संपन्न कर पाऊंगा, ये तक मुझे पता नहीं है। जीवन का क्षणभंगुरता, ट्रांसिटरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तभी 40 का महत्व है, जो हमारे इन क्षणभंगुर जीवन के बारे में हमें अवगत कराते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको 40 का इस अवधि, 40 सेवक का यह अवसर विशेष रूप से अपने आप में तैयारी के साथ जीने का अवसर है। हमारे इस जीवन थोड़े समय के लिए है। थोड़े समय के बाद में मुझे और आपको, हम सबको प्रभु के पास जाना ही होगा। हम उस पे खुश रहे ना खुश रहे, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के पास जाना ही होगा। कुछ पल के लिए हम यहां पर मेहमान हैं, तैयारी के साथ रहे। प्रभु को मिलने के लिए सदा हम तैयार रहे। आज के वचनों को सुनते समय विशेष रूप से इन 3 मुख्य बातों पर मनन करने से 2 बातें मैं फिर से आप सबों के सामने दोहरा कर कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम, why should an innocent suffer? एक भला व्यक्ति के जीवन में संकट क्यों, व्यथाएं क्यों, पीड़ाएं क्यों, बीमारियों क्यों? इसका जवाब भले मैं नहीं दे पाऊं, भले कोई भी ना दे पाए सही सटीक तरीके से, एक बात पक्की है कि जब मैं प्रभु के समान Thy will be done, प्रभु आपकी इच्छा मुझ में पूरा हो जाए, और ये कहकर प्रभु के दिए इन पीड़ाओं को जब मैं स्वीकार करता हूं, उस वक्त से वो पीड़ाएं, बीमारियां, दुख, तकलीफ मेरे लिए साल्विफिक है, रक्षादायी है। दूसरी एक और बात, प्यारे भाई और बहनों, हम सबके जीवन क्षणभंगुर है। आज मैं हूं, कल सिर्फ प्रभु जानता है कि मैं होऊंगा या नहीं रहूंगा। सदा तैयारियों में रहे। 40 की अवधि हम सब के लिए तैयारी का अवसर है, प्रभु को मिलने के तैयारी का अवसर है। प्रभु आप सभी को आशीषित करे ताकि हम हमारे जीवन के हर मोड़ पर प्रभु को मिलने के लिए तैयार रहे। आमीन। हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है।
वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा आनंद जीवन के बाद जो होता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हमारा पिता ईश्वर दया से परिपूर्ण है और क्रोध देर से करता है। इसी विश्वास के साथ हम अपनी आवश्यकताओं को उनके समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, अन्य धर्माध्यक्ष, याजक और कलीसिया के अन्य अधिकारी ईश्वर की महती दया को जो लोग उनकी देख रेख में हैं उन्हें दिखा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को ईश्वर अपने आत्मा द्वारा उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को ईमानदारी पूर्वक निभाने में मदद दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपंग और मानसिक रोग से पीड़ित लोगों को साहस एवं धैर्य पूर्वक जीने की प्रेरणा लोगों से मिलती रहे और वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित सभी लोगों को पश्चाताप करने की कृपा मिले और इस 40 काल के दौरान वे क्रिस्त के लिए जीवन जी सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हमारे दिल में अनेक प्रार्थनाएं इस वक्त उमड़ रहे हैं। सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। 40 की इस अवधि पर प्रभु हम विशेष मन्नत लेकर अनेक प्रार्थनाओं को चढ़ाते हैं। हमारे परिवार के, हमारे निज जीवन के इन प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। प्रार्थना करते हैं सारे विश्व में प्रभु शांति बहाल हो। युद्ध करने वाले लोग प्रभु आपस में सुलह करे और एक दूसरे के साथ जीना सीखे। परिवार में, समाज में एवं देशों के बीच शांति बहाल हो। प्रभु, हमारे देश में भी प्रभु आपकी शांति बनी रहे। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना
करते हैं तुझको प्यार, तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शत बार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। यह बलिदान से प्रसन्न होकर हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। समारी स्त्री ने जल पिलाने का अनुरोध करने के पहले ही यीशु उनके हृदय में विश्वास का बीज बो चुके थे। उनके विश्वास के लिए यीशु इतने प्यासे थे कि उन्होंने उनके हृदय में दिव्य प्रेमाग्नि सुलगा दी थी। इसीलिए हम भी तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ मिलकर तेरे सामर्थ्य का बखान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से परिपूर्ण अवनी आरंभ, तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होगा हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम 40 के तीसरे सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस 40 की अवधि की शुरुआत से हम लोग सारे विश्व, यूक्रेन एवं रूस के जंग के बारे में सुनते आ रहे हैं। प्रार्थना करें पूरे विश्व में शांति बहाल रहे। संत पापा के संग मिलकर हम प्रार्थना करें। उनकी बड़ी चिंता का विषय बना है विश्व में शांति, देशों के बीच में शत्रुता, युद्ध और लोगों का, अनेक लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का रुदन, दुख। प्रार्थना करें प्रभु आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से शांति बहाल हो। हमारे परिवारों से शुरुआत होकर प्रभु हमारे समाज में, देश में, विश्व में प्रभु सब जगह पर आपके पवित्र लहू की सामर्थ्यता से शांति बहाल हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक जीवन का धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गिक रोटी से पोषित हुए। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सके, यह भी नहीं सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर
सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।